तो दोस्तों आज जैसे ही मैं सुबह से यहाँ आया तो मैंने यहाँ का देखा तो यहाँ रात भर बहुत पानी बरसता रहा। तो जैसे कि यहाँ टपरा में जो ढोर बंधे हुए थे तो वहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ था वहाँ पर। तो मैंने सारा का सारा पानी अभी साफ कर दिया है और हाथ थोड़े भरा गए थे इसलिए मैं अभी धो के आ रहा हूँ। और मैंने जो यहाँ चारा मैं कल बता रहा था कि मैं जो चारा काटा है वो मैं मड्डू के पास रखे आया था। तो मैं वो चारा उठा करके अब ढोरों को यहाँ गायों को यहाँ रख दिया है वो चारा। अब वो आराम से अब वहाँ पर चरने लगी हैं और आराम से वो खाने लगी हैं। और जो यहाँ की साफ़ सफाई होनी थी वो भी मैंने सारी कर दी। अब मैं यहाँ से बस सीधा अब यहाँ से मड्डू में जाऊँगा। तो यहाँ का सारा काम हो गया, चारा रख दिया, वहाँ का गोबर भी डाल दिया, साफ़ सफाई सब हो गई। अब मैं यहाँ से मड्डू के पास जा रहा हूँ और मड्डू में कुछ समय के लिए बैठूँगा, क्योंकि अभी मैंने आज जो है गाय आज मैंने बाहर नहीं बांधी हैं, क्योंकि गाय बाहर बांधते तो अभी बहुत बादल है, पानी की संभावना भी है, पानी बरस सकता है, इसलिए वो क्यों भींजें। इसलिए मैंने आज उनको बाहर नहीं बांधा है और ज्यों का त्यों भीतर ही रहने दिया है। अब मैं पहले तो मड्डू के पास जाऊंगा, जो लोग कुछ समय के लिए वो वह चारा खा लें, फिर मैं दोबारा आऊँगा चारा डालने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही मैं मड्डू के पास आया तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ पर हमारे जो यहाँ केला के पेड़ लगे हुए हैं, पीछे देखो मेरे पीछे केला के पेड़ लगे हुए हैं। तो मैंने जैसे यहाँ देखा तो यहाँ पर जो केला लगे हुए थे उनकी घारें जो निकली हुई थी वो यहाँ पर वो पक चुके हैं। तो केला यहाँ पर पक चुके हैं और उन्हें क्या है कि ये जो है ये पक्षी और ये गिलहरी इनको खा रही हैं। तो देखो सारे यहाँ पर कुछ बहुत सारे पक चुके हैं और उनमें से कई केलों को इनने गिलहरियों ने और पक्षियों ने खा लिए हैं। यहाँ पर ये पक्षी लपक चुके हैं और ये सारे के सारे खाते जा रहे हैं। तो दोस्तों केला जो होते हैं वो इकट्ठे, जैसे ये घास निकली हैं वो इकट्ठे नहीं पकते हैं, ऐसे पकते हैं कि कुछ चार पाँच करके डेली के डेली ऐसे पकते जाते हैं। तो ये ऐसे ही इसमें तो ये ऐसे पक रहे हैं, ये कहीं यहाँ का कहीं वहाँ का ऐसे पकते हैं, मतलब सारे के सारे एक साथ नहीं पकते हैं। तो इसी प्रकार से जो पक्षी होते हैं तो वो इनको खाते जाते हैं धीरे 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 धीरे, और काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो अब अपन तोड़ नहीं पाते हैं, अपन को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरी की पूरी घास काटनी पड़ती है, या तो उसे पेड़ से काटेंगे या फिर वह घास की घास ऊपर से काटेंगे। तो अपन को तोड़ने के लिए वो पूरी तोड़नी पड़ती है। तो अब मेरे पास यहाँ पर तोड़ने के लिए कोई साधन नहीं है और यहाँ खेत पर मैं अकेला ही हूँ। अगर मेरे पास एक आध और कोई होता मेरे साथ में, मेरा भाई होता या पापा, तो इसे तोड़ते, लेकिन मैं अकेला ही हूँ तो वहाँ पर तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर जो सारा का सारा फसल है वो बर्बाद कर रहे हैं पक्षी, और सारा का सारा वो खाते जा रहे हैं। जितने ही एक दिन में पकते हैं वो सारे खा लेते हैं। अब आज इन्हें तोड़ने की कोई व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि ये घास हम तोड़ लें। दो तीन घासें हैं वो काफ़ी पक चुकी हैं तो इनको तोड़ना जरूर। काफ़ी समय से मड्डू में बैठा बैठा अब आ गया हूँ यहाँ खेत में चारा काटने के लिए। तो कुछ समय में चारा काटूंगा और चारा जैसे ही मैं 4 से 5 पूरा काट लूँगा तो सीधा अपना वहीं पहुंच जाऊंगा। और करीब 10-11 बजने वाले हैं तो मुझे भूख भी लग पड़ी है, इसलिए मैं 4 से 5 ही पूरा काटूंगा। और यह काटने के बाद सीधा मैं मड्डू पर रख के और जो चारा बचा है उसको मैं गायों को डाल आऊँगा और फिर सीधा घर चला जाऊँगा। अब मैं आ गया हूँ खेत में, तो खेत में यहीं से चारा काटना है। अब यहीं से यही लगा हुआ है तो यहीं से काट करके और मैं सीधा वहाँ पहुँच जाऊँ। तो दोस्तों मैं चारा काट करके यहाँ आ गया हूँ और चारा काटते समय मुझे बहुत ही डांस काट रहा था, बहुत ही दोस्तों गोड़ों में बहुत ही बिल्कुल लिपट रहा था। तो मैं चारा ज़्यादा काट ही नहीं पाया, थोड़ा सा काटा है जो कि यहाँ रख दिया है और कुछ यहाँ रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस चारे को उठा करके अब गायों को डालने जाता हूँ और समय भी ज़्यादा हो गया है इसलिए अब मैं घर जाऊँगा। तो पहले इस चारे को उठा करके गायों को डाले आता हूँ, फिर जाके मैं यहाँ से घर की तरफ निकलूँगा, फिर बाद में आऊँगा फिर देखूँगा। लेकिन पहले इस चारे को उठा करके मैं अब गायों को डालने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ कीड़ा लगे हुए हैं, तो मैं जैसे ही यहाँ चारा रखने के लिए आया तो मैं फिर से यहाँ आया तो मैंने देखा कि पके हुए हैं बहुत सारे कीड़ा। तो मैंने उनमें से कुछ ये तोड़ लिए खाने के लिए अभी के लिए। तो बाकी के कुछ तो बहुत ऊपर लगे हुए हैं जो कि मैं नहीं तोड़ सका। तो मैंने जो नीचे नीचे में बोड़ सकता था, एक लकड़ी रख के मैं बोड़ गया उस पर, तो मैंने वो यहाँ पर तोड़ लिए कुछ खाने के लिए। तो अब मैं इन केलों को खाऊंगा और फिर वहाँ से सीधा घर जाऊँगा।
तो दोस्तों थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा ये पूरा ब्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।